8. अर्श, जब भी स्वर्ग लोक का डिस्क्रिप्शन होता है जी, तो बताया जाता है कि भाई वहाँ पे देवताओं के अलावा वहाँ पे गंधर्व होते हैं जी। जो कि आई थिंक म्यूजिशियंस टाइप के होते हैं। वहाँ पे अप्सराएं होती हैं जो कि नृत्य करती हैं जी। और इसके अलावा वहाँ पे किन्नर भी होते हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरे लिए काफी इंटरेस्टिंग था ये जानना कि किन्नरों को हमारे एटलीस्ट माइथोलॉजी में, हमारे इतिहास में ये दर्जा दिया गया कि वो स्वर्गलोक का एक हिस्सा है। बिल्कुल। और उसके बाद जो है जब हमारी बातचीत में बात निकल के आई कि किन्नरों की भी साधना होती है, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग था दैट वेज, क्योंकि किन्नरों की वाइब्रेंसी अलग होती है, उनकी एनर्जी लेवल उन लोग का अलग होता है। जी। तो एक भाई लेमैन के हिसाब से अगर मैं आपसे पूछूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल किन्नरों की जो साधना करते हैं जो साधक, जी, तो बेसिकली वो मतलब किस जोन की साधना होती है, वो क्या किस किस्म की एनर्जी होती है जिसके लिए वो साधना करते हैं? राहुल एक दिल्ली के साधक हैं, मैं वहाँ उनकी कहानी से शुरू करना चाहूंगा। बड़े ही अजीब तरह के साधक हैं वो। आप जाएंगे, आपसे नॉर्मली मिलेंगे। मैं जब उनसे पहली बार मिला था तो वो अपने घर ले गए मुझे जी, और उन्होंने ना पता नहीं क्या किया, मैं पहले मान नहीं रहा था। मेरे अंदर से ही ये था कि ऐसा कुछ होता नहीं है साधनाओं में। मतलब एक इंसान जिसके पास इतनी सारी साधनाएं हैं वो ऐसे एकदम नॉर्मली मिले आके। अच्छा, वो कोई अघोरी नहीं है बाय द वे। मैं उनके बारे में एक बार और जिक्र कर चुका हूँ कि उनका पूरा परिवार अप्सरा साधना कर चुका है। जी, ठीक है। तो शायद मैं उनको जानता भी हूँ। जी, और जब मैं उनसे पहली बार मिला हूँ, उनके घर गया हूँ, तो मैंने कहा कि क्या ये सब चीजें सच में एग्जिस्ट करती हैं? जी। मैंने एक सवाल पूछ लिया उनसे राहुल। उन्होंने मेरी तरफ बड़े अजीब तरीके से देखा, अपने दोनों हाथ को ऊपर उठाया और एक ताली बजाई, एक क्लैप किया। ओके। आउट ऑफ नोवेयर राहुल, उस पूरे कमरे में एकदम जैसे किसी ने इत्र छिड़क दिया हो, पूरी बोतल गिरा दी हो, ऐसी खुशबू आने लगी। मतलब वो नाक में लग रही थी, इतनी ज्यादा खुशबू आने लगी विद इन अ सेकेंड। ओके। मुझे लगा कि शायद उन्होंने क्लैप करा होगा, ऊपर इधर उधर कोई खड़ा होगा, उसने बोतल गिरा दी होगी, पर वो कमरा पैक था और इतनी स्ट्रॉन्ग इत्र की महक थी कि मैं बता नहीं सकता आपको। मैंने उनसे पूछा कि ये महक कहाँ से आ रही है? जी। तो वो कहते हैं कि जहां जहां से महक आ रही है तुम देखते जाओ उधर। राहुल लेजिट मैं देख रहा हूँ इधर उधर, तो मुझे कुछ समझ में तो आ नहीं रहा था, कमरे में थोड़ा अंधेरा था। जी। मैं पीछे देख रहा हूँ, महक पहले पीछे जा रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर साइड में जा रही है। तो ऐसे देखते देखते द मोमेंट मैंने उनकी तरफ देखा है राहुल, मैंने क्या देखा है कि जो, क्योंकि हम लोग बैठे थे जमीन पर, तो मैं क्या देखता हूँ कि आधा जो धड़ होता है ना, धड़ से नीचे का जो हिस्सा होता है, जी, किसी ने साड़ी पहन रखी है और उतना धड़ का हिस्सा मुझे दिख रहा है उनके ठीक पीछे। ओके। आई मीन ये हेलुसिनेशन भी हो सकता है। तो जैसे ही मैंने, हेलुसिनेशन ही ज्यादा, बहुत ज्यादा ही लग रहा था, देखने में भी हेलुसिनेशन ही लग रहा था। और जब मैंने पूछा ये क्या है, तो किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा है। मैं पीछे पलटा हूँ, वापस से मुड़ा हूँ, तो वहां पर कुछ नहीं था। तो वो कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, ये होता है, लेकिन उनका मजाक नहीं बनाना चाहिए कभी भी। अब मैं मन में कहीं ना कहीं ये मजाक बना रहा था कि इन साधक को पता ही क्या होगा, ये अघोरी की तरह तो दिखते हैं नहीं, ना ही अघोरी हैं एक तरीके से। अच्छा, हम लोग अक्सर आपने ये चीज बोली, किसी का मजाक नहीं उड़ाना। कोई सपोज मजाक उड़ा भी देता तो क्या होता है उससे? अब राहुल इंटेंशनली मजाक उड़ा देता है तो फिर शायद गलत है। अब देखो, मैं खुद एक साधक था, अब मैं अगर ये काम करूंगा तो फिर मेरे लिए तो बुरा ही है। खैर, आम इंसान तो कैसे भी मजाक उड़ा ले। नहीं तो क्या आप ये कहना चाहते कि उससे अप्सराएं बुरा मान जाती हैं, भगवान ऑफेंड हो जाते हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता था कि उनके पास अप्सराएं हैं और अप्सराएं बहुत सुंदर होती हैं और ऐसे करके आती हैं, पर जो उस समय उन्होंने मुझे दिखाया था वो अप्सरा नहीं था राहुल, वो एक मैनली फिगर था जिसने साड़ी पहन रखा था पूरा। ओके। अगेन मैं बाहर निकलता हूँ और मैं उनसे पूछता हूँ कि आपने जो अभी करा है ये क्या था? कोई अप्सरा थी? मतलब मैं एक साधक हूं, मैं तो पूछ सकता हूं। तो उन्होंने कहा नहीं, ये आपको आज आप रहिए, आपको पता चल जाएगा। तो वो मेरी एक स्टूडेंट भी है वहीं पे उन्हीं के घर में, तो वो आई और कहने लगी कि क्या आज मामा ने आपको कुछ दिखाया, ऐसे करके। मैंने कहा नहीं। अच्छा, ये लोग एक दूसरे से कनेक्टेड है राहुल, मतलब अगर कहीं पर कोई कुछ करता है तो सामने वाले को पता चल जाता है। तो जो मेरी स्टूडेंट थी उसने मुझसे कहा कि आज आपने कोई मैनली फिगर देखा है क्या अपनी आंखों के सामने? मैं दंग रह गया था सोच करके, यार उस समय तो वो लड़की थी भी नहीं वहां पर। उसके बाद रात को सब लोग ऐसे बॉनफायर करके बैठे थे, बाहर गार्डन था। ओके। तो उन्होंने कहा कि क्या आपने कभी उग्र साधना के बारे में सुना है? अब उग्र साधना के बारे में मैंने बहुत सुना था। उग्र भैरव की साधना होती है, उग्र प्रेत की साधना होती है, उग्र बेताल की साधना होती है। जितनी भी साधनाओं में राहुल उग्र लगता है, उसका मतलब ये होता है कि ये साधनाएं इवन जब आप कर रहे हो तो आपका जो मंत्रोच्चारण होगा वो बहुत ज्यादा विभत्स रूप से होगा, मतलब बहुत गुस्से में होगा। मतलब यू विल हैव टू मेंटेन योर एंगर इन दैट। ओके। तो ये साधनाएं उग्र होती हैं। कहते हैं ना कि अरे वो साधना बहुत उग्र है,
जी जी और जी। उसमें आपको जब भी कोई चीज मंगानी होगी, जब भी कोई चीज लानी होगी, तो आपके पास यदि कोई है तो उससे आप गुस्से में ही बोलोगे कि मेरे लिए लेकर आओ, ऐसा करके। एकदम कमांडिंग उसमें, कमांडिंग position। उसमें आपने बहुत बार ऐसे भी देखा होगा टीवीज में, जो अघोरी होते हैं कहीं कहीं पर दिखाते हैं, वो बड़े गुस्से में बोलते हैं, तू यहाँ क्या करने आया है, क्या कर रहा है। अघोरी आमतौर पे गुस्से में ही बोलते हैं, पता नहीं वो क्यों। आपको लगता है पर होता नहीं है एक्चुअली, क्योंकि बोलने का तरीका वैसा होता है। तरीका होता है। और कुछ कुछ अघोरी उग्र साधना में लीन होते हैं, उस समय यदि आप उनके पास चले गए तो वो ऐसे ही बोलेंगे आपसे, जो आपने सुन रखा है। जी जी, वाणी मतलब पे उनका वो कहते हैं ना कि सामवेद के हिसाब से जो आपकी वाणी होती है वो आपकी जी। एनर्जी को डिफाइन करती है। तो यदि आप कोई साधना कर रहे होते हैं जी। तो साधना के दौरान यदि वो सौम्य साधना है, जैसे अप्सरा साधना, तो ओके। उसमें क्या होता है कि बड़े आपका बोलचाल ही बहुत सौम्य हो जाएगी, बहुत ज्यादा। इट जस्ट लाइक कोई हनुमान साधक होगा तो उसके अंदर हनुमान जी के थोड़े बहुत वैसा जो गुण होगा वो दिखने लगता है एक तरीके से, कि मतलब मल्ल युद्ध कर रहा है, वो पुशअप्स कर रहा है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बात बता रहा हूँ समझ गया आपकी कि बात, वो जी। इवन आप भी एक हनुमान साधक हैं, आप हनुमान जी को पूजते हैं, साधक कहना तो आई थिंक सही नहीं होगा, बट हाँ, लेकिन आप पूजते हैं। इस तो time में कहने का मुझे- मतलब ये है कि जो जी। भी इंसान जिस तरह की एंटिटीज को पूजता है उसके उसके ऐसा अंदर कुछ ना कुछ हो जाता उस तरह की वाइब्रेशन हो जाती है। मेक सेंस हो सकता तो है। उग्र साधना में मैं जब उनसे पूछा कि मैंने कहा कि ये उग्र, आप किस उग्र की बात कर रहे हैं? उग्र बेताल की बात कर रहे हैं, उग्र यम की बात कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि ये जो उग्र साधना की मैं बात कर रहा हूँ, जी। ये उग्र किन्नर साधना की बात कर रहा हूँ। मैं पहली बार इस चीज से कह सकते हैं मुखातिब हुआ था कि ये क्या है, ये उग्र किन्नर। जब अर्श उग्र की बात की जाती तो जी। उग्र साधना में ऐसा मतलब फर्क क्या होता है? क्योंकि आप बहुत हाइटेंड एनर्जी उसमें है तो शायद जल्दी चीजें होती हैं, ऐसा कुछ है? ऐसा भी कुछ है राहुल, सौम्य में भी जल्दी होती है, ऐसा नहीं है। लेकिन उग्र का मतलब ये होता है कि लेट्स सपोज हमने किन्नरी साधना के ऊपर बात करी है राहुल एक बार जी, एपिसोड्स में, जी। राइट? उसके बारे में मैंने बताया कि कैसे होती है। लेकिन उग्र साधनाएं जो होती हैं ये कभी भी घरों में नहीं होती हैं। मतलब मैंने आपको बहुत सारी साधनाओं के बारे में ये भी बताया कि घर में आप कोई कमरा डिसाइड कर लें, उस जी। कमरे में किसी को लाए ना और उस कमरे में आप चालू हो जाएं। पर ये साधनाएं हमेशा खुले में होती हैं, पहली बात, और शमशान होता है। जी, इन साधनाओं का इंटेंशन ही थोड़ा वायलेंट होता है, आप ऐसा कुछ कहना चाह रहे हो? 110% इन अच्छा, तो ये किसी का मतलब बदला लेने के लिए या किसी का नुकसान करने के लिए नुकसान ऐसा? पहुंचाने के लिए, या ये कह सकते हैं जो हमारे षटकर्म है उसका एक एडवांस और वेंजेंस वाला वर्जन, ऐसे आप मान के चलो। ओके, वो उग्र साधनाओं में आता है। उग्र भैरव साधनाएं भी होती हैं जिसके बारे में हम जरूर बात करेंगे, लेकिन पहले उग्र किन्नर साधना पे आते हैं। तो मैंने उस रात उनसे पूछा कि आखिरकार ये उग्र किन्नर साधना क्या होती है। जी। तो उन्होंने कहा कि आपने जो दिन में देखा था, मतलब जो मैंने सुबह देखा था,